गौरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो प्रथम, क्या कहना चाहते हो? पता नहीं क्यों इतना नर्वस हो रहा हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि I love you, Gauri. देखो गौरी, कल मिस्टर अग्रवाल की पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो सब मजाक था, लेकिन कई दिनों से हमारे बीच जो बिना कहे हो रहा है वो मजाक नहीं है। You are the only woman I care for. I love you, Gauri. सोचो मत गौरी, तुम भी कह दो ना जो तुम्हारे दिल में है। तुम क्या सुनना चाहते हो? वही जो मैंने तुम्हें अभी भी कहा। शर्मा मत करो। मैं कहाँ शर्मा रही हूँ प्रथम? शर्मा रही हूँ तभी तो नहीं कह रही हो। गौरी तुम कह दो ना, something like I। हाँ याद आया, समथिंग क्या एवरीथिंग याद आ गया। प्रथम आज केतन और उसके घर वाले आ रहे हैं। तुम शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम आज ऑफिस जाओ ही मत। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ गौरी। देखो गौरी, मैंने तो उस बात का इकरार कर दिया है जो मेरे दिल में थी। तुम्हें भी तो जवाब में कुछ ना कुछ कहना चाहिए ना। चुप क्यों? कह दो ना कि तुम भी मुझसे। गौरी, बाय। क्या जरूरत थी मुझे अपना मुंह खोलने की? लेकिन संस्कृति, यश पिक्चर देखने आया ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं आया। तू हितेन से पूछना कि यश क्यों नहीं आया। ठीक है, मैं कॉलेज में हितेन से पता लगाऊंगी। लेकिन तू कॉलेज जा ही कहाँ रही है? तू उसे फोन करके पूछ अभी। मैं कैसे फोन करूँ यार? किसी को पता लग गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा, सब लोग किचन में बिजी हैं। तो प्लीज फोन करना मेरे लिए। ओके। हेलो हितेन, कहाँ हो तुम? मुझे यश के बारे में पता लगाना है। चलो यश का पता ढूंढने के बहाने ही सही, तुमने मेरा पता तो ढूंढा। मजाक छोड़ो हितेन, और ये बताओ कि यश पिक्चर देखने क्यों नहीं आया? व्हाट रबिश। यश नहीं आया कि रिया नहीं आई? अरे उसका हाल तो आजकल देवदास जैसा हुआ पड़ा है। कितनी देर इंतजार किया उसने रिया का। देखो हितेन, रिया को ब्लेम मत करना। तो फिर तुम यश को ब्लेम मत करो। अरे कोई और होता तो 15-20 मिनट रुककर वहां से चला जाता। और यश को देखो, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, पूरे 3 घंटा रुका 3 से 6 के शो के लिए। 3 से 6? पर शो तो 6 से 9 का था। बिल्कुल झूठ, 3 से 6 का शो था। जब केतन का प्यून यश से मिलने आया था तो उस वक्त मैं भी वहां था। उसने 3 से 6 के शो की बात की थी। 3 से 6? लगता है वो कंफ्यूजन है। एनीवे हितेन, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। मतलब है कि केतन ने यश को 3 से 6 के शो पर बुलाया। क्यों? गौरी, रात की सारी तैयारियां हो गई है ना? जी मम्मी जी, बस 1-2 चीजें छोड़कर बाकी सब तैयार है। कोई बात नहीं बेटा, ये मौका ऐसे ही होता है। हर चीज को दिमाग में रखना पड़ता है। कहीं ये तो नहीं रह गया, कहीं वो तो नहीं रह गया। डोंट वरी मम्मी जी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। दीदी, एक तरह से देखा जाए तो ये रिया की एंगेजमेंट पार्टी ही है ना? हाँ ऐसे ही समझो। मिस्टर पोद्दार कह रहे थे कि अंगूठी की रस्म आज ही अदा कर देंगे। अरे नताशा, समय कैसा है? अभी पहले से कुछ अच्छे हैं। बेटे मेरी मानो तो समय को डॉक्टर को दिखा दो।
यहाँ की तुम चिंता मत करो, ये सब हम संभाल लेंगे। नहीं मम्मी, उन्होंने कहा कि वो आज घर पे ही आराम करना चाहते हैं और फिर अगर कल जरूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है। अरे हाँ, तुमने नंदिनी को फोन कर दिया था क्या? जी मम्मी। अच्छा एक काम करो, तुम लोग किचन संभालो, मैं बाहर का सब रघु से साफ करवा लेती हूँ, ठीक है? मानव, मानव जरा देखना दरवाजे पे कौन है, मैं आटा गूंज रही हूँ। जी हेलो, क्या हाल कर? अजय जी ने भेजा मुझे आपके पास। अच्छा अच्छा, आपसे कुछ अकेले में जरूरी बात। जरूर, बैठिए। कहिए। दरअसल शोभित के बारे में आपसे बात करनी है। तुम इन्हें पहचानती हो नंदिनी? ये शोभित के पिता शोभित के बारे में बात करना है। बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ मैंने, बहुत अच्छी तरह। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? चल जाओ यहाँ से। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं इनकी सारी कहानी सुन चुका हूँ। ये तो शोभित को अपनाना चाहते हैं और मैं इनसे कह रहा था कि मानो तुम कुछ नहीं कहा। अब जो कुछ भी कहना है तुम नहीं कहा। करण तुम्हें शोभित किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता है। नंदिनी, मैं समझता हूँ कि तुम शोभित से बहुत प्यार करती हो और उसे अपने से दूर नहीं रख सकती, लेकिन मैं कुछ भी सुनना है समझना नहीं चाहती हूँ इस बारे में मानो, कुछ भी नहीं। ये शोभित के पिता हैं, इनका हक है शोभित। कैसे? कौन सा हक माना? ये और बाप? जब से शोभित पैदा हुआ है तब से आपने क्या किया है शोभित के लिए? जवाब दीजिए। कुछ भी नहीं ना? और आज जब आपको अकेलापन काट रहा है तब आपको शोभित की कमी महसूस हो रही है, अपने बाप होने का एहसास हो रहा है आपको। लेकिन एक बात मत भूलना करण, मैं शोभित की मां हूं। मैंने शोभित को जन्म दिया और मां होने का कोई भी नहीं सीख सकता है। कोई। तुम जो करना चाहते हो कर, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें शोभित कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। प्लीज करण। मानव, ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहती थी। मानव प्लीज मेरी बात सुनो। मानव प्लीज। अजीब लड़की है गौरी, कुछ कहा ही नहीं मुझसे। समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत थी मुझे अपना मुंह खोलने की। क्यों कहा मैंने उससे कि आए? प्रथम भैया, गौरी भाभी ने आपको छत पे बुलाया है। हाँ तुम जाओ। क्या? गौरी ने बुलाया? जी। तुम जाओ। That's it. देर से आए पर दुरुस्त आए। छत अब लगता है
अजीब नहीं, काफी समझदार है गौरी। क्या जगह चुनी उसने। मुझसे वो 3 शब्द कहने, यही कहने के लिए बुलाया होगा, आई लव यू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी कही हुई बात का कोई असर न हो। आफ्टर ऑल आई एम प्रथम मित्र। और रघु जल्दी जल्दी करो, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है? तुमने मुझे बुलाया गौरी? हाँ प्रथम मैं सोच रही थी कि इस बार अगर वो डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हनीफ भाई को दे दिया जाए तो। कॉन्ट्रैक्ट तो नया है लेकिन मैंने उसका काम पहले देखा है, बहुत अच्छा काम है। तुम क्या सोचते हो? इसीलिए बुलाया था मुझे यहाँ? हाँ, मैंने सोचा इसके बारे में तुमसे बात कर लूं। देखो ना प्रथम, कितना सारा काम पड़ा है और शाम को इतने सारे लोग भी आने वाले हैं। एक काम करो ना प्लीज, थोड़ा देर रघु को सुपरवाइज करो ना, मैं नीचे जाकर नीचे का काम देखती हूँ। ठीक है? प्रथम भैया, ये सब डिजाइन सही है ना? क्या इसको मैं चेंज करके दूं? टेरेस पे बुलाया नए कॉन्ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करना है। अजीब लड़की है। हेलो, मैं रिया बोल रही हूँ। हाँ रिया बोलो। केतन, एक्चुअली यश बता रहा था कि आपने उसे 3 बजे बुलाया था। क्या ये सही है? नहीं रिया, मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। इनफैक्ट मैंने खुद पियून को कहा था मैसेज देने के लिए। रिया एक मिनट, मैं पियून को बुलाकर अभी उससे पूछता हूँ, तुम होल्ड करना। ओके? बात सिंह। जी सर। तुमने यश साहब को 3 बजे के शो के लिए मैसेज दिया था? वो साहब आपने कहा था कि उनका शो है इसलिए मैंने। शट अप! तुम अपना दिमाग इस्तेमाल मत किया करो। जितना कहा जाए उतना ही किया करो। तब हो जाए। रिया, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी रिया। वो पियून की गलती की वजह से ये सब। इनफैक्ट रिया, मैं ये से खुद मिलकर उससे माफी मांगूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। या, थैंक्स अ लॉट केतन। बाय। बाय। किससे बात कर रही थी रिया? जी वो बोलो बोलो बोलो। केतन। अच्छा, मैं भी तुम्हारे केतन के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाई हूँ। क्या है? देखो। क्यों, कैसा रहा मेरा गिफ्ट? बहुत अच्छा है। आज शाम को तुम्हें अपने हाथों से उसे पहनाना है। ठीक है, समझ गई ना? संस्कृति जी, ये केतन की मम्मी की साड़ी जी, और केतन के पापा का सूट ये पैक कर रहे। हेलो हेलो चाची। हाँ नंदिनी बोलो। चाची आई एम रियली सॉरी। मैं और मानव रिया की सगाई में नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ सकते? क्या हुआ? चाची दरअसल मानव की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली आराम करने के लिए कहा है। अब मानव की तबीयत खराब है तो क्या कर सकते हैं? मैं दीदी से कह दूंगी। किसी को यहाँ से भेजूं क्या? अरे नहीं चाची, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मानव की तबीयत कुछ ठीक हो जाती है तो हम दोनों जरूर आएंगे। और कुछ? चाची वो रिया को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेट कर देना। कह दोगे। और बोलो। नहीं चाची, और कुछ नहीं। बाय बाय बाय। नहीं, मानव की तबीयत खराब हो गई है। तुम देखोगे? मिठाई ले आया? अंदर किचन में रघु को दे दीजिए। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए मुझे अंदर तो आना ही पड़ेगा। नो वेज, तुम भूल गए प्रथम भैया ने घर में आने के लिए मना किया तुम्हें। आए थे। ओह, हाय प्रथम। अच्छा हुआ तू आ गया। आज रिया की एंगेजमेंट पार्टी, मैं बहुत खुश हूँ। तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। अंदर आ।
कुछ नहीं, वो मैं रिया को बधाई दे दूं। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? जिस तरह से रिया मेरी बहन है उस तरह से तेरी भी बहन हुई ना। हाँ, मेरी बहन जैसी है। तू एक काम कर, रिया से मिलकर ऊपर आ जा, मैं तेरे ऊपर वेट कर रहा हूँ। ओके ओके, मैं अभी आता हूँ, बस तू चल। तुम ये लेके ले रही हो? मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ये यश ने रिया के लिए दिया, ये तुम्हारे लिए नहीं है, समझी? सॉरी, ले जाओ ले जाओ। मुझे लगा मैं रिया को देती। ये देख, मैं दिल्ली क्या लाई हूँ। क्या? गिफ्ट भेजा है दिल्ली, यश ने। हाँ, विपिन ले गया था मुझे आज। तू इसे संभाल कर रखना, ठीक है? मैं बाहर तैयारियां देख कर आती हूँ। ओके?